उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं है, ये जो खुदा का खादम है, खुदा का नबी है, खुदा का रसूल है, ये अच्छी बातें बता रहा है कि हमारी जिंदगी दुरुस्त नहीं है। आज के बाद हम अंजील की बातों पर अमल करेंगे। उन लोगों ने तौबा की और टाट जमीन पर बछाकर वो दुआ करने लगे। ये अंजील की बनाती है। जब भी अंजील की बनाती, अंजील की बातें हमारी जिंदगी में आती है तो हम अपने रास्ते को बदल लेते हैं, हम अपने झूठ को छोड़ देते हैं, बुत परस्ती को छोड़ देते हैं, फरेब को छोड़ देते हैं, धोखाबाजी को छोड़ देते हैं। ये अंजील की बनाती, अंजील की बातें जब हमारी जिंदगी में आ जाती है तो फिर हम किसी मुश्किल से नहीं घबराते, क्योंकि हमारा खुदा जो यहोवा यही है जिसने सलीब पर जान दी है, वो बचाने की कुदरत रखता है, वो हमें तनहा नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि दलेरी के साथ अंजील की बनाती करनी है, अंजील की बातों को सुनना है और उस पर अमल करना है। वो लोगों ने अंजील की बातों को सुना और खुदा के आगे झुक गए कि जो तेरा खादम कह रहा है, खुदावंद ये बातें सच्ची है, तेरा अंजील की बातें अब आखिर है, ये जो एक एक बात है इन पर हम पूरे नहीं हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह हैं। आज के बाद हम अंजील की बातों पर अमल करेंगे, कलाम की बातों पर अमल करेंगे। आए खुदावंद, हम अपने 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 औहदों को छोड़ते हैं, हम जमीन पर रात बिताकर खुदावंद तुझे सजदा करते हैं, दुआ में झुक जाते हैं, रोजा रखते हैं और खुदा ने उन्हें बचा लिया। ये मनाती का काम। आपके वसीला से लोग बचना चाहते हैं और आप घर के अंदर बैठे हैं, खुदा हुक्म देता है जाओ, बैठो नहीं, जाओ और पूरी दुनिया के अंदर अंजील की मनाती करो। पूरी दुनिया के अंदर आप सब जानते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम भाई वो हमारे साथ तावन करते हैं, बेशक वो पूछते हैं तो अंजील की बातें बताने से घबराना नहीं है। हिंदू के पास जाकर आप अंजील की मनाती करें, घबराने की जरूरत नहीं है। ये खुदा का हुक्म है कि पूरी दुनिया के अंदर जाकर अंजील की मनाती करो ताकि लोग तरक्की पाए, लोग बच जाए, तौबा करें। और जब तक हम ऐसा काम नहीं करते, खुदा हमें बरकत नहीं देता। खुदा कहता है जाओ, बैठने की जरूरत नहीं है, चलने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ तामन करने की जरूरत है। ये नहीं है कि यहाँ पर पास्टर तारक या पास्टर सलामत यहाँ पर अंजील की मनाती करते हैं, कलाम को सुनते हैं, बस यहाँ पर काफी है। नहीं, जो बातें आप खुदा के कलाम से सीखते हैं वो लोगों तक पहुंचाएं। जब हम पहुंचाते हैं तो खुदा हमें बरकतों से पाता है, फिर हम खुदा की बातों पर अमल करते हैं। हमें जरूरत नहीं है खुदा की बात को टालने की। जैसे भी खुदा बरकत देता है उस बरकत को कबूल करें, और जब तक हम ऐसा नहीं करते खुदा हमें बरकत नहीं देता। आप सब जानते हैं नूह के जमाना के अंदर नूह ने बड़े अच्छे तरीके से मनाती की। नूह के जमाना के अंदर भी नैनवा शहर के तरह लोगों ने गुनाह की जिंदगी को कबूल कर लिया। उनकी जिंदगी के अंदर फकर, गरूर ये खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा जो है वो मोहब्बत सिखाता है, और जब हम खुदा यीशु की मनाती पर अमल करते हैं तब खुदा हमें बरकतों से भरता है। उन लोगों की जिंदगी भी गुनाह से भरी हुई थी और खुदा ने नूह के साथ बात की कि ये जो लोग हैं इनकी जिंदगी भी दुरुस्त नहीं है। ऐ नूह, तू मेरा बंदा रास्तबाज है, तू अंजील की मनाती करता है, मेरे कलाम पर, मेरे हुक्मों पर अमल करता है। मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू दिलेरी के साथ इस अंजील की मनाती कर। ये बातें जो कलाम के अंदर लिखी है तो लोगों तक पहुंचा दे ताकि लोग बच जाएं। और नूह ने बड़ा मेहनत के साथ बड़े अच्छे तरीके से उसने मनाती की, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को बताया कि आपकी जिंदगी दुरुस्त नहीं है, खुदा को पसंद नहीं है, खुदा कहर में आने वाला है, खुदा आपको तबाह करने वाला
गजब से, खुदा के कहर से बच जाए। और लोगों ने उसकी बात को ना माना, बल्कि उसको मजाक करने लगे, ठट्ठे करने लगे, क्योंकि जब उसने मनाती का काम किया, अजीब की बातों को उनके सामने रखी और उन्होंने कलाम को कबूल ही नहीं किया। इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। उन्होंने कलाम की बातों पर अमल करने की कोशिश ही ना की। वो कहने लगे ये तो बुजुर्ग हो गया है, ये जो है इनका दिमाग ठीक नहीं है, ये तो अहमक हो गया, पागल है। क्योंकि खुदा ने उसे हुक्म दिया था कि तू ऐसा कर, खुश्क जमीन पर चला जा और तू किश्ती को तैयार कर, क्योंकि तेरे ये जो मेरे लोग हैं, तूने तो मनादी की है, पर इन्होंने मेरी बात को माना नहीं। जो अंजील के अंदर, जो कलाम के अंदर बातें हैं, इस पर इन्होंने अमल नहीं किया। मैं इन्हें बर्बाद करने वाला हूं, तबाह करने वाला हूं। तू ऐसा कर, तू किश्ती बना। और ऐसा करने लगा। जब वो किश्ती बनाने लगा तो लोगों ने मजाक किए, ठट्ठे किए, ये बुजुर्ग जो है ये अहमक हो गया है, ये पागल है, इसको कोई पता ही नहीं है। बाहर तो दोपहर धूप लगी हुई है तो ये कहता बारिश आने वाली है। क्योंकि वो खुदा के साथ उनका राब्ता था, खुदा की बातों पर अमल करता था और उन लोगों ने उनकी बातों को ना माना। तो ऐसा ही हुआ, जब उसने किश्ती को बना दिया, जब वक्त हुआ तो उन लोगों को खुदा ने तबाह और बर्बाद कर दिया और फिर चलाने लगे कि ऐ नूह, तू हमें बचा ले, ये किश्ती का दरवाजा जो है खोल दे, इस किश्ती के अंदर हम शामिल होना चाहते हैं। और वो कहने लगा जब मैं किश्ती बनाता था मैं तुझे दावत देता था, मैं तुझे पुकारता था कि किश्ती के साथ मेरे साथ जो है मिलकर इस किश्ती को बनाए, तौबा कर लें, अपनी जिंदगी को बदल लें। अब मेरे हाथ में कोई बात नहीं है, ये खुदा के हाथ में है। क्योंकि वो जब किश्ती उसने बनाई तो किश्ती का दरवाजा जो है अंदर से बंद हो गया, वो दरवाजे को कोई भी नहीं खोल सकता था, ना नूह ना लोग सिवाय खुदा के। खुदा फिर ऐसा करता है, खुदा फिर तमाम दरवाजों को बंद कर देता है। क्योंकि अभी अभी खुदा के खादम गा रहे थे कि ओटे धोख बड़ी लगनी है पर कलाम ओटे नहीं लभना। कलाम सानू होने नहीं लभ सकता। जदों तक असली जमीनी जिंदगी बसर करने तब तक असली कलाम नू ढूंढ सकने, कलाम नू अपनी जिंदगी के अंदर रख सकते हैं, कलाम के उत्ते अमल कर सकते हैं। फिर सानू कलाम नहीं लभना, ना कलाम दसना नहीं लभने ने, कलाम वहां पर ना होगा और हम भूखे होंगे कि कहीं ना कहीं खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। फिर वहां पर कलाम की भूख होगी, वहां पर हमें कलाम ना मिलेगा। यहाँ पर तो खुदा के खादम बहुत सारे हैं, बहने हैं, भाई हैं जो कलाम को बताने वाले हैं। अब हम खुदा के कलाम को सुनते नहीं, खुदा की मनादी को कबूल नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि हम बस जिस तरीका से भी जिंदगी बसर कर रहे हैं हम दुरुस्त कर रहे हैं। वो नूह के जमाने के अंदर भी लोग बर्बाद हो गए और मर गए, क्योंकि उन्होंने मनादी पर अमल ना किया, खुदा के कलाम पर अमल ना किया। और इसी तरह ही खुदावंद यीशु जो है वो मनादी की जो बशारत का काम करता रहा, मनादी का काम करता रहा, जमीन पर आकर वो हमें सिखाता रहा। और हम क्या करते हैं, अगर मसीह की मनादी को देखा जाए तो वो सबसे अलग मनादी है। वो मोहब्बत हमें सिखाता है, वो हमें सिखाता है कि अगर कोई आपके मुंह के ऊपर चुपेड़ मारता है तो दूसरी साइड भी उसकी तरफ फेर दो। क्या हम ऐसी मनादी पर अमल करते हैं? हम कहते तो हैं कि खुदावंद यीशु ने मेरे लिए जान का फिदिया दिया, मेरे घराने को बचा लिया, खुदा ने सलीब पर मेरे लिए जान दी है। और हम खुदावंद यीशु पर अमल नहीं करते। खुदावंद यीशु जो है हमें मोहब्बत सिखाता है, माफ करना सिखाता है। जब तक हम एक दूसरे को माफ नहीं करते तब तक खुदा की जो कलाम की बातें हैं हम उस पर अमल नहीं करते। हमें जरूरत है कि हम खुदा की मनादी करें, घरों से निकलकर बहनों तक
अंजील की मनादी करें। कल मैं एक घर के अंदर बैठा हुआ था, बहनें आई और खुदा के खादम ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको हुक्म दिया कि तुम घरों के अंदर जाकर तुम अंजील की मनादी करो कि हमारे चर्च के अंदर सब दूसरे देने हैं और तुम बहनों को इकट्ठा करो। और उन्होंने मुझे भी दावत दी कि आपके पास कोई कलीसिया के अंदर कोई बहन या कोई भाई बदुस्मा देने वाला है तो मेरे साथ राब्ता करें। मैं खुदा के खादम के हुक्म से आई हूँ, मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं मनादी का काम करूं। उसने ऐसा ही किया, वो घबराई नहीं, वो मेरे साथ दिलेरी के साथ बातें करती रही। आपको भी जरूरत है, कहीं भी आपको मौका मिलता है तो अंजील की मनादी करें, खुदा की बातों को बताएं कि खुदा के खत्मों में आकर बरकत है, नजात है और जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। आप सब बरकत पाना चाहते हैं? आप सब मनादी करना चाहते हैं? जो लोग ये चाहते हैं कि हम खुदा के अंजील को बढ़ाएं तो वो आज के बाद बहनों को बताएं कि हमने खुदा की मनादी करनी है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा की मनादी करते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देता है। खुदा के कलाम से जो हमने हवाला पढ़ा है वहां पर है कि जाओ पूरी दुनिया के अंदर अंजील की मनादी करो। जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, फिर हमें खुदा बरकतों से पाता है, फिर हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल परेशानी नहीं रहती। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। सब अपनी